भक्तों, भागवत जब हम नित्य सुनते हैं तो भले हम भागवत रोज सुनते हैं, पर भागवत से हमें कुछ नया नया सीखने को मिलता है, नया रस मिलता है। भाई हमने कल भी रोटी खाई, आज भी रोटी खाई, कल भी अच्छी लगी थी, आज भी अच्छी लगी, कल खाएंगे कल भी अच्छी लगेगी, परसों खाएंगे परसों भी, कल भी पानी पिया था हमने अच्छा लगा था, आज भी पानी पिया अच्छा लगा, कल भी पिएंगे अच्छा लगेगा। जैसे भोजन में हमें नित्य नया स्वाद मिलता है, जैसे जल में हमें नित्य नया स्वाद मिलता है। और बात तो सच्ची यह है कि स्वाद भोजन में नहीं होता, स्वाद भूख में होता है। पानी में स्वाद नहीं होता, प्यास में स्वाद होता है। जितनी प्यास अधिक लगेगी उतना स्वाद मिलेगा पानी में, जितनी भूख अधिक लगेगी उतना स्वाद मिलेगा भोजन में। उसी प्रकार जितना अधिक प्रेम होगा भगवान से उतनी ही स्वादिष्ट कथा हमें लगेगी, जितना प्रेम होगा उतना स्वाद मिलेगा। यदि स्वाद लेना है कथा का तो हमें क्या बनना पड़ेगा? प्रेमी बनना पड़ेगा। कल कथा में, कल कुंभ के पावन चरणों में कल कथा पूरी हुई, आज फिर कथा प्रारंभ हो गई। आपने कल भी कथा सुनी, आज भी कथा सुन रहे हैं, तो कल भी आपने कुछ सीखा था, आज भी आप कुछ सीखेंगे। कथा हम प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए है, सिखाने के लिए है। जैसे रोज 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 कपड़े में साबुन लगाने से उसका दाग सदा सदा के लिए मिट जाता है, उसी प्रकार नित्य कथा श्रवण करने से, बार बार कथा सुनने से हमारे भीतर जो जन्म जन्म के पापों के दाग लगे हैं, ये पापों के दाग समाप्त हो जाते हैं। हमने जो पाप किए हैं किसी जन्म में, वो भागवत श्रवण करने मात्र से धुल जाते हैं। इसलिए लिखा है, सदा सेव्या श्रीमद्भागवते कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। भागवत एक बार नहीं, दो बार नहीं, नित्य सुननी चाहिए, बार बार सुननी चाहिए। भागवत सुनते सुनते क्या होता है? चित्त शुद्ध हो जाता है। भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं है, भागवत जब आप सुनने लगेंगे निरंतर तो आपको ऐसा महसूस होगा कि भगवान मिल गए भगवान मिलेंगे। ये तो वो सोचते हैं जिन्होंने कथा सुननी स्टार्ट नहीं की, वो इस उम्मीद से कथा सुनते हैं कि भगवान मिलेंगे, पर जो कथा सुनने लग जाते हैं वो मिलेंगे नहीं, मिल गए, यह भाव जागता है, मिल गए भगवान, भगवान प्राप्त हो गए। इस दृष्टि को, इस विचार को, मैं जिस विचारधारा की बात कर रहा हूं, मैं जिस सोच की बात कर रहा हूं, मैं जिस दृष्टिकोण की बात कर रहा हूं, मैं जिस नजरिए की बात कर रहा हूं, इस दृष्टिकोण, इस नजरिए, इस विचार तक पहुंचने के लिए आपको कथाएं सुननी पड़ेंगी। जब आप निरंतर कथाएं सुनेंगे तो आपका भी यही नजरिया हो जाएगा, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। जहां देखो, अब मुझे क्या लगने लगा है? मुझे तो ये लगने लगा है कि सब, ये बात तो शास्त्रों में लिखी है, मैंने आपको लाख बार सुनाई है, वह चीज मैं सुनाता था, अब फील करने लगा हूं, महसूस करने लगा हूं, वो चीजें दिखने लग गई हैं। जब बच्चा पहली बार हारमोनियम बजाता है ना, तो उसे सारे गामा पाधा निसा याद करता है। फिर उसे कोई गाना बजाना हो ना, कोई भी गाना बजाना हो तो उससे सही नहीं बजता शुरुआत में, पर जब वो संगीत का मर्मज्ञ हो जाता है, संगीत को जानने लगता है, संगीत उसके रक्त में चला जाता है, तो फिर वो अपने आप उसमें चीजें दिखने लगती हैं कि अब ये भजन यहां से इस नोट से निकलेगा, अपने आप उंगलियां वहीं जाती हैं। हाँ या ना? है ना? शुरू में नहीं लगता, शुरू में निकलता नहीं। हम सारे गामा पाधा निसा बजाते तो हैं, सारे गामा पाधा निसा, हम कोई गाना गाएं, अब जैसे हमको बजाना है गोविंद, ये हारमोनियम में हमें बजाना है, तो शुरुआत में ना हमसे नहीं बजेगा, कहीं कहीं जाएगा सुर, पर जब हम संगीत सीखते रहेंगे तो अपने आप हमें दिखने लगेगा कि गो यहाँ से निकलेगा, विंद यहाँ से निकलेगा, मेरो यहाँ से निकलेगा, ये बटन से ये निकलेगा, ये अपने आप दिखता है। मेरी माँ, कहने का अर्थ ये है कि जब आप उसमें घुस जाते हैं तो अपने आप सब चीजें दिखने लगती हैं। अभी मैं कहता हूं कि भगवान कण कण में है, आप सुन लेते हैं, मैं सुना लेता हूं, परंतु जब आप उस भक्ति की गहराई में प्रवेश कर जाएंगे तो परमात्मा कण कण में है, फिर ये कहने की बात नहीं है, फिर दिखने लगेगी हर चीजें। हाँ है, सब दिखता है, सब दिखता है। जैसे डॉक्टर को दिखता है कि इस नस के बाद ये नस है, इस नस के बाद ये नस है, इसके बाद ये है, हमें तो नहीं दिखता कि किसके बाद क्या है, पर डॉक्टर को सब दिखता है, क्योंकि वो अंदर बाहर सब जानता है, पढ़ाई की है, देखा है, सब जानता है, कैसे शरीर काम करता है, कैसे हार्मोन्स काम करते हैं, डॉक्टर सब जानते हैं। बस धीरे धीरे नॉलेज होता है, धीरे धीरे। उसी प्रकार परमात्मा का पहले कथाएं सुनिए, पहले कीर्तन करिए, फिर धीरे धीरे अनुभूति होने लग जाएगी, अनुभव होने लग जाएगा, धीरे धीरे करत करत अभ्यास के धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी चलते चलिए, अनुभव होने लग जाएगा। आज मैं एक और राज की बात बता दूं मेरी माँ, ये संसार में जो दिख रहा है वो भी भगवान है, और जो देख रहा है वो भी भगवान है। दृष्टा भी भगवान और दृश्य भी भगवान।
सब वही। ये तो कहने की बातें हैं कि मैं खा रहा हूं, मैं नहीं खा रहा हूं, मेरे द्वारा परमात्मा ही ग्रहण कर रहा है। मैं भोग रहा हूं, मैं नहीं भोग रहा हूं, मेरे द्वारा परमात्मा भोग रहा है। मैं हंस रहा हूं, मैं नहीं हंस रहा हूं, मेरे द्वारा परमात्मा हंस रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे द्वारा परमात्मा बोल रहे हैं। इस सृष्टि में यदि मैं कुछ कह रहा हूं, ये जो मैं कह रहा हूं इस समय में, ये भी परमात्मा ही कहलाने वाले हैं और कहने वाले हैं, वही सुनने वाले हैं, वही सुनाने वाले हैं। हम और आप, हमारा और आपका कोई अस्तित्व नहीं है। परमात्मा हमें नचा रहे हैं और हम नाच रहे हैं। सब ईश्वरवम खलविदम ब्रह्मा सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा कुछ भगवानमय है, सी राममय सब जग जानी। सब ईश्वरमय है, कुछ नहीं, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। क्या बताएं हम आपको। व्यास जी महाराज ने दिव्य ग्रंथ लिखा है, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय। इस सुंदर से ग्रंथ में सुंदर सी माला पिरोकर ठाकुर जी के चरणों में पहनाई है। भागवत जी 6 अध्यायों का महात्म्य पहले व्यास जी महाराज ने पद्म पुराण में लिखा। भागवत जी की महिमा क्या है, आओ जरा सुनते हैं भागवत जी की महिमा क्या है। भगवान ही सत्य है, कोई हम थोड़ी सत्य हैं भाई। घड़ा और माटी, घड़ा और मिट्टी, इन दोनों में सत्य क्या है और असत्य क्या है, आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। मिट्टी क्या है, घड़ा क्या है? घड़ा असत्य है, जबकि मिट्टी, हाँ, क्योंकि घड़ा में मिट्टी है। आकार को घड़ा कहा जाता है ना, वो है तो मिट्टी। जैसे तुम घड़ा कह रहे हो, एक्चुअली वो मिट्टी है। तो सत्य मिट्टी है, घड़ा नहीं। उसी प्रकार ये संसार एक घड़े की तरह है और परमात्मा उस मिट्टी की तरह है। एक्चुअली संसार जैसा, घड़ा जैसा कुछ नहीं होता। मिट्टी की एक आकृति को लोग घड़ा नाम देते हैं अपने से, है ना। उसी प्रकार संसार जैसा कुछ नहीं होता। परमात्मा के ही इस रूप को हम संसार कहते हैं। भगवान का एक नाम है विश्व रूप, भगवान का एक नाम है विश्व, विश्व रूप है। तो ये जो विश्व है, हम लोग कहते हैं ना पूरे विश्व में, ये विश्व क्या है? विश्व एक्चुअली परमात्मा का नाम विश्व है। तो विश्व कौन बना? घड़ा कौन बना? घड़ा कौन बना? मिट्टी बनी। उसी प्रकार विश्व कौन बना? परमात्मा। तो हम जिसे संसार कह रहे हैं, जिसे हम विश्व कह रहे हैं, एक्चुअली वो विश्व जैसा कुछ नहीं है। वो तो परमात्मा ही विश्व के जैसा प्रतीत हो रहा है। मिट्टी ही घड़े के जैसे प्रतीत हो रही है, घड़ा जैसा कुछ नहीं। घड़ा असत्य है, मिट्टी सत्य है, संसार असत्य है, परमात्मा सत्य है। हाँ, मेरी माँ बात समझ में आ रही है? इसलिए हम और आप मिथ्या हैं। हमारे और आपके भीतर जो देखने की शक्ति है, सुनने की, बोलने की, ये शक्ति परमात्मा है, वो सत्य है। ईश्वर सत्य है, हम मिथ्या। हमारे भीतर भी ईश्वर है, काम कर रहा है, वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। अर्थ क्या हुआ? अर्थ यह हुआ कि तुझ में राम, मुझ में राम, खड़ग खंभ में राम, जहां देखो सहरी व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जैसे दही के कणकण में मक्खन तो है, पर जब तक मंथन ना हो प्रकट नहीं होता। उसी प्रकार कणकण में परमात्मा तो है, जब तक भक्ति ना हो तब तक प्रकट नहीं होता। क्या करें हम? कोई विरला व्यक्ति ऐसा है जो उस कण-कण में छिपे हुए परमात्मा को पहचान पाता है। कोई 135 करोड़ में कोई होगा, कोई जो उस कण-कण में बैठे परमात्मा को देख लेगा। अच्छा तुम यहाँ छिपे हो और हम तुम्हें सब जगह ढूंढ रहे थे। अच्छा तुम यहाँ, अब पता चला तुम यहाँ हो। हम जिसे सब जगह ढूंढते हैं वो सब जगह छिपा बैठा, हम देखते नहीं। लुका छिपी का खेल खेला है बचपन में आप लोगों ने? हम ढूंढा करते थे, हमारे मित्र छिप जाया करते थे। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, निकलो बाहर, है ना। हम छिप जाते थे, अब मित्र ढूंढता था। हम बाजू में छिपे हैं, कंबल ओढ़े, उसे लग रहा है कपड़े रखे हैं, वो देख के चला जाता है, कोई नहीं, हम वहीं छिपे, हम उसको देख रहे हैं छिप करके, पर वो हमें नहीं देख रहा। बस यही लुका छिपी परमात्मा तुम्हारे और हमारे संग खेल रहे हैं। वो भी आसपास छिपा है, वो हमें तो बराबर देख रहा है, पर तुम और हम ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं वो कहाँ छिपा बैठा है। वो कहाँ छिपा है? बोले सबके भीतर बैठा है, सबके बाहर है, सब जगह सर्वत्र है। देख लो, यदि ज्ञान है तो देख लो। ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्यम सच्चिदानंद रूपाय। सच्चित, वह परमात्मा सिर्फ सत्य नहीं है, सिर्फ सत्य नहीं है, चित स्वरूप है, वह दिव्य प्रकाश स्वरूप है। आज शरीर, आज हम सबके भीतर जो भी प्रकाश है, देखने का प्रकाश, सुनने का प्रकाश, हम सब प्रकाशित हैं। तो ये जो प्रकाश है, जो एनर्जी है, जो आत्मा है, वो कौन है? वह परमात्मा है।
परमात्मा ही प्रकाश बन करके विद्यमान है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का तीसरा रूप है आनंद। तीसरे रूप में भगवान कैसे बैठे हैं? आनंद स्वरूप। हम सभी के जीवन में जो आनंद है, जो आनंद की अनुभूति है, अच्छा जो आनंद की अनुभूति है वह अनुभूति ही परमानंद है, वही आनंद ईश्वर है। ईश्वर एक अनुभूति है, आया गया। गुलाब जामुन खाने में आनंद आता है, रसगुल्ले खाने में आनंद आता है, हाँ। बड़ी भूख लगी हो तो रोटी खाने में भी आनंद आता है, हाँ। प्यास लगी हो तो पानी पीने में भी आनंद आता है। आनंद, माँ अपने बेटे से मिलती है तो आनंदित तो हो जाती है, प्रिया अपने प्रियतम से मिलती है तो आनंदित तो हो जाती है। हर जगह आनंद है, हर जगह क्या है? आनंद है। आज तो आनंद आ गया, हम सब कहते हैं आज आनंद आ गया। ये जो आनंद की अनुभूति हम करते हैं, कभी कभी बेटे से मिलकर, पत्नी से मिलकर, पुत्र से मिलकर, परिवार से मिलकर, शादी कर दी बेटी की तो आनंद की अनुभूति हो गई, हमें कुछ उपलब्धियां मिल गई तो आनंद की अनुभूति हो गई, हमें कुछ पैसा मिल गया तो आनंद की अनुभूति हो गई, हमने कुछ पा लिया, प्रतिष्ठा पा ली, आनंद की अनुभूति हो गई। ये जो अनुभूतियां हैं, एक्चुअली यह अनुभूति ही ईश्वर की अनुभूति है। अब मैं आपको उस आनंद की और इस आनंद की अनुभूति में थोड़ा सा अंतर समझाऊं। हमारे जीवन में आनंद तो है, पर फर्क इतना है कि हमारे जीवन में आनंद क्षण मात्र का आया और गया, है ना। 7 दिन कथा सुनी, बड़ा अच्छा लगा, पर 7 दिन कब बीत गए? आए वो 7 दिन और चले गए 7 दिन। 7 दिन बड़ा आनंद आया, अब जाना पड़ रहा है, अब जाएंगे। तो आनंद, हमने संसार में जो भी आनंद पाया है वो क्षण मात्र का। रसगुल्ले में आनंद तब तक है जब तक पेट नहीं भर जाता, पेट भरा तो रसगुल्ले में आनंद नहीं है। भोजन का आनंद तब तक है जब तक भूख हो, पानी का आनंद तब तक है जब तक प्यास हो। स्त्री और पुरुष में भी आनंद क्षण मात्र का है। पुत्र के मिलन में माँ अपने बेटे को गले से कब तक लगाएगी? 1 मिनट तक चिपकाएगी, 2 मिनट तक चिपकाएगी, 5 मिनट तक चिपकाएगी, 5 मिनट बाद बोल देगी जा खेल, थोड़ी छाती से लगाई रहेगी, जा खेल। अरे माँ अपने बेटे को गोद में लेगी, कितनी देर लेगी? उसे आनंद आता है पुत्र को गोद में लेने में, पर कितनी देर लेगी? माँ अपने बच्चे के गालों को कब तक चूमेगी? 2 बार चूमेगी, 5 बार चूमेगी, 50 बार चूमेगी, फिर तो उतार के रख ही देगी। संसार का हर सुख जो है क्षणिक है, चाहे माँ पुत्र का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे खाने का हो, चाहे सोने का हो। हम खूब सोएं, खूब आनंद आएगा, पर वो भी क्षणिक है। नींद खुली फिर नींद नहीं लगती, अब जागते रहो, करवट बदलते रहो। ये जो आनंद है क्षणिक आनंद है, इसे बड़ा करना हो तो क्या करना पड़ेगा? बोले आप भगवान की शरण में जाएंगे तो ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में आनंद हमें मिल रहे हैं। अच्छा, एक किसान है, उस किसान की 1 बीघा जमीन यहाँ है और 1 बीघा जमीन 4 किलोमीटर दूर है, फिर आधा बीघा 2 किलोमीटर दूर है, फिर 2 बीघा आधा किलोमीटर दूर है। उसकी 50 बीघा जमीन है, पर वो टुकड़े टुकड़े में है। तो बताओ उसका कोई अर्थ निकल रहा है? कोई आनंद है उसका? और वो 50 बीघा एक साथ होती तो मजे थे, हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? अरे टुकड़े टुकड़े में जो आनंद, हम जो घर गृहस्थी में आनंद भोगते हैं सांसारिक, ये टुकड़ों वाला है। और भगवान की भक्ति करने में एक जाई आनंद है, वो भगवान आनंद स्वरूप है, एक साथ 50 बीघा है। जब यहां से पुण्य करके तुम जाओगे भगवान के धाम, गौलोक धाम, तो भगवान वहां आनंद की अनुभूति कराएंगे, वहां आनंद है। ये संसार सागर है, इस संसार में आनंद टुकड़ों में है। अच्छा आप बताओ, आपके परिवार में, आपकी गृहस्थी में 3.5 घंटे हम आपको रोज कथा सुनाते हैं 7 दिन तक, और आप जब से सुनते हैं जब तक आरती नहीं हो जाती तब तक आपको आनंद का अनुभव होता है, हाँ या ना? कथा में इतना लंबा आनंद संसार में आज तक आपने किसी भी सब्जेक्ट में पाया हो तो मुझे बताओ। 3.5 घंटा आप कथा नित्य सुनते हैं, आपको 3.5 घंटा पता नहीं चलता, मतलब आनंद की अनुभूति होती रहती। आनंद आ रहा है इस कथा में, इस प्रसंग में, इस दृष्टांत में, इस भजन में आनंद आ गया। ये आनंद 3.5 घंटा रोज आता है, कंटिन्यू आ रहा है। आप बताइए रेगुलर 3.5 घंटा आपको घर में कहां आनंद आता है? ऐसा कौन सा काम है जो 3.5 घंटे आप करते हैं? क्या 3.5 घंटा खाएंगे? खाने का आनंद कितना है? हाँ, खाने का आनंद ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट का है। हाँ, पहला निवाला ज्यादा आनंद दिया था, दूसरा और कम, तीसरा और कम, चौथा और कम। जितना खाते जाओगे आनंद कम होता जाएगा, हाँ या ना? 3.5 घंटा बताओ कहां आनंद है? कहीं नहीं, ना तो पत्नी में, ना पुत्र में, ना परिवार में, ना कहीं। मेरी मां 3.5 घंटा आनंद केवल इस संसार सागर में कथा में आनंद है। देखिए
जिनकी कथा में रेगुलर 3.5 घंटा का आनंद है, जब हम पुण्य करके भगवान के दर पे जाएंगे, द्वार पर जाएंगे, तो वहां वह आनंद, जिस आनंद को हमने यहाँ टुकड़ों में पाया है, वही आनंद से करोड़ों गुना आनंद परमात्मा गोलोक धाम में, साकेत में, बैकुंठ में हमें वो नित्य आनंद प्राप्त होता है। उस आनंद तक पहुंचने के लिए इसको करना पड़ता है, कथा कीर्तन। भगवान को क्यों पाया जाता है? भगवान को पाने के पीछे भी एक स्वार्थ है, हे नाथ, हम संसार में आना जाना नहीं चाहते, हमें नित्य अपने धाम में रखो, क्योंकि वहां यहां से ज्यादा आनंद है, वहां यहां से ज्यादा सुख है, वहां यहां से ज्यादा अच्छा है, इसलिए हमें वहां रखो, अपने साथ रखो, अपनी नित्य लीलाओं में रखो। यहां तो हम आपको भूल जाते हैं, वहां तो आपका दिन रात चिंतन होगा नाथ, इसलिए हमें अपने धाम में रखो, अपने चरणों में रखो। तो आप, यदि आप इस आनंद से संतुष्ट हैं तो फिर ये आनंद तो मिला ही है। पर ज्ञानी जन, यदि आप इस आनंद में उलझे रहे ना तो बड़ा घाटा हो जाएगा आपका। टुकड़ों टुकड़ों में कितने बीघा जमीन बनाओगे? एक जाई बनाओ, एक जाई तो भगवान को पाकर ही संभव है। इसलिए एक दिव्य आनंद भागवत क्या करती हैं? सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा सत्य चित आनंद का स्वरूप है, परमात्मा सत्य है, चित है, आनंद स्वरूप है। अच्छा, भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं भगवान। विश्व की उत्पत्ति हमें बनाते हैं, पालन करते हैं, अंत में संहार कर देते हैं। भगवान का काम है दुनिया को बनाना, भगवान का काम है दुनिया को चलाना, और भगवान का काम है दुनिया का संहार कर देना। हाँ, अच्छा, भगवान की शरण में जाएंगे तो करेंगे क्या हम? बोले भगवान सारे दुखों से मुक्त कर देते हैं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। अच्छा, दुखिया संसार है, क्यों? दुखिया इस संसार में सुखिया मिला न कोई, सारे दुखिया हैं। महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं, सब दुखी। अरे कभी तो कहा करो कि हम सुखी हैं, मत कहा करो हम दुखी हैं। अच्छा, आप कहते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, ये बताओ आपका दुख क्या है? क्या दुख है आपको? बोलो। एक्चुअली दुख किसी को नहीं होता मेरी माँ, आप लोग ना सुख की उम्मीद ज्यादा कर लेते हैं, इसलिए आपको दुख लगता है, होता नहीं है। एक उदाहरण से मैं अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं। दो पंडित जी थे, सुनिएगा, दो पंडित जी थे। दोनों पंडित जी को एक सेठ जी ने भोजन पे बुलाया। हमारे घर पंडित जी भोजन करने आना, निमंत्रण है। पंडित जी गए। अच्छा, एक पंडित जी सोच रहे थे कि सेठ जी हमें दक्षिणा में 100 रुपए देंगे, और एक सोचा था कि हमें तो 10 रुपए की जरूरत है, 10 रुपए मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा। एक ने उम्मीद की थी कितने की? 100 की, और एक ने उम्मीद की थी 10 रुपए की। अब सेठ जी ने भोजन कराया और पंडित जी को 51 रुपए दिया। तो जो 100 रुपए की उम्मीद लगाए थे वो तो दुखी हो गए, ओ भगवान 100 का था 50 मिले, और जो 10 की उम्मीद लगाया था उसको तो 40 ज्यादा मिले, बढ़िया नाचने लगा, वाह हमारा तो काम हो गया। अब देखो, एक दुखी हो गया और एक, कहां से आया दुख और कहां से आया सुख? मुझे आप बताओ, समझाओ। आपने उम्मीद ज्यादा की, आपकी अधिक अपेक्षाएं, आपकी अधिक इच्छाएं आपको दुखी करती हैं। इसलिए हमें ज्यादा अपेक्षाएं नहीं रखना चाहिए। भगवान दाल रोटी दे रहे हैं ना, पहनने को कपड़े दे रहे हैं ना, बस खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, रहने को एक छोटा सा मकान है, और क्या चाहिए? बहुत हो, गुजर रही है जिंदगी। और रहना कितने दिन है साहब? 50, 60, 70, 80 साल की तो कहानी है, कहां ज्यादा रहना है। यूं निकल जाते हैं, 7 दिन कब निकल जाते हैं हमें पता नहीं चलता, 3 घंटे कब गुजर जाते हैं हमें पता नहीं चलता, ये जिंदगी कब गुजर जाएगी पता नहीं चलेगा। बस मन कथा में लगाओ, और ज्यादा उम्मीद रखोगे तो सदा दुखी रहोगे, और जितना विधाता दे रहे हैं उतने में संतोष रखोगे तो सदा सुखी रहोगे, सदा सुखी रहोगे। हमने एक छोटा सा व्यापार डाला, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, माना कि हमने एक छोटा सा व्यापार डाला। अब हमने उम्मीद लगाई कि भाई हमने 5 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया है, तो हमें महीने का 1 लाख रुपए मिले। हाँ भाई मिलेगा, पर सब्र रखो, अभी नहीं मिलेगा,
अभी तुम्हें 10,000 मिलेगा प्रॉफिट सब निकाल कर, तो रख लो, संतोष रखो। 20 मिल रहा है, संतोष रखो। 50,000 रुपए बच रहे हैं, संतोष रखो। लाख रुपए बचेंगे, उम्मीद ना तोड़ना, भगवान पे मेहनत करना मन लगा के, बस सफलता मिलेगी। हम लोग क्या है, ज्यादा अपेक्षा रखते हैं। 5 लाख लगाए तो हमें लगता है 5 लाख महीने पे आना चाहिए। कैसे आएगा, पागल हो क्या? 5 लाख महीने की अपेक्षा रखोगे तो दुखी हो जाओगे। मेहनत बराबर करो, आएगा। 5 लाख भी आएगा, 10 लाख भी आएगा और 50 लाख भी आएगा, पर उस स्तर तक पहुंचने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा, समय तो लगेगा। सब्र रखो, भगवान पर विश्वास रखो और मेहनत मन लगा के करो। मुझे विश्वास है आप संतोष रहना सीख लीजिए। जिस फील्ड में है, जहां है वहां रहिए, पर संतोषमय जीवन हो। जितना विधाता दे रहे हैं ये समझिए कि कृपा है विधाता की, बस दाल रोटी चल रही है। एक दिन विधाता ऐसा करना कि कोई दिन ऐसा ना है कि घर पे चूल्हा ना जले, सदा आपकी आरती होती रहे, आपका पूजन होता रहे, आपका भोग बनता रहे, बस आपका भोग रोज बनता रहे, प्रसाद रोज बनता रहे, आप खाओ और आपका दास खाए, आपका परिवार खाए। बस कोई साधु आ जाए, 2-4 लोग आ जाएं तो वो भी भूखे हमारे घर से ना जाएं। विधाता इतनी लाज रखना बस। बाकी तो देखो, पैसों की तो कितना भी मिल जाए, हमारा एक कमरा भर जाए पैसों से और सोना चांदी से, तो भी यहाँ संतोष नहीं होता, तो भी इच्छाएं पूरी नहीं होती। रावण की हो गई थी क्या, जिसकी लंका सोने की थी? जब उस महान पुरुष की उसकी नहीं हो पाई तो हमारी क्या होगी? हमारे घर तो मिट्टी के, उसका तो सोने का था। इसलिए भैया संतोष सबसे बड़ा धन है। बड़े बुजुर्ग संत कह गए हैं, दोहा गाए आप याद। पर आपको अपेक्षा है कि मेरी बहू बिल्कुल सीता हो। अरे बहू सीता हो जाएगी, पहले तुम तो कौशल्या बनो। खुद को कौशल्या नहीं बनना और बहू सीता हो जाए, कैसे हो जाएगी मेरी मां? इतनी अपेक्षाएं ना रखा करो। आपकी इतनी अपेक्षाएं, इतनी उम्मीदें, ये आपको दुखी बनाती है। अरे आपकी बहू जैसी है बढ़िया, औरों की बहुओं से आपकी बहू बढ़िया है। आपकी सास औरों की सास से बढ़िया है, बढ़िया। उसके अवगुण मत देखो, उसके दोष मत देखो, उसके गुण देखो। क्या अच्छाई है वो देख के अपना जीवन यापन करो। देखो दोष तो फिर सब में ही है। इस दुनिया में एक आदमी बताओ जिसमें दोष ना हो, बता दो कौन है ऐसा जिसमें दोष ना हो? सब में है, गुण दोष सब में है, अच्छाई बुराई सब में है। आपको क्या देखना है वो आप देख लीजिए। अच्छाई देखिए, आपकी सास बहुत अच्छी है, आपकी बहू बहुत अच्छी है, आपका पति बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा, आपकी इनकम कमाई सब अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं। आप पॉजिटिव रहिए ना, आपके पास सब कुछ बढ़िया है, आपके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, सब है। फिर भी आपको रोना तो है, महाराज जी ये नहीं है। जो है उसमें संतोष नहीं है, जो नहीं है उसके लिए आंसू हैं बस। एक आदमी का एक पांव टूट गया, रोने लगा, हे भगवान एक पांव टूट गया, हे भगवान हमें लंगड़ा कर दिया। मैंने बुलाया यहाँ आओ। मैंने कहा जब दोनों पांव थे तब तुमने भगवान का धन्यवाद दिया? हे भगवान बहुत धन्यवाद, आपने पांव दिए, हम दौड़ते हैं, और अब टूट गया तो शिकायत करने आ गए? हाँ, अरे जब दोनों थे तब क्या धन्यवाद दिया? नहीं दिया। जब परमात्मा ने सब दिया था तब तो धन्यवाद नहीं दिया, अब कुछ कमी रह गई तो तुम शिकायत करने चले गए। इसलिए जो है वो बहुत ठीक है। यदि एक पांव नहीं है तो भी विधाता का धन्यवाद दो कि कम से कम एक तो है, एक तो है। हम यदि 1000 रुपए की साड़ी नहीं पहन पाते, 200 रुपए की साड़ी पहनते हैं तो भी भगवान को धन्यवाद दो, प्रभु हम 200 की साड़ी पहनते हैं, इसका धन्यवाद। समाज में वो लोग भी हैं जो 200 की क्या आप अपनी उतार के देते हैं तो लोग पहन लेते हैं, उनसे तो अच्छे हैं कि आप खरीद के 200 की पहनते हैं। अरे समाज को आपने देखा नहीं है, लोग एक एक रोटी को तड़प रहे हैं और आपको जितना दिया उसके बाद भी शिकायत है, फिर भी रोना है। कब मिटेगी शिकायतें? कब बनोगे अमीर? परमात्मा ने सबको अमीर बनाया है, तुम जबरदस्ती रो रहे हो तो कोई क्या करे? कुछ कमी नहीं है किसी के घर में, फिर भी रोना है तो रो क्या करे? इसका क्या इलाज है? ना भगवान की तरफ इसका इलाज है, ना मेरे पास इसका कोई इलाज है। इसलिए जितना विधाता ने दिया है उसमें संतोष रखा करो। बहुत दिया है, बहुत है, कमी नहीं है, बहुत है भाई, बहुत है। देखा करो अपने से नीचे वालों को। आइए जरा भगवान का हम धन्यवाद देते हैं। सदा धन्यवाद दीजिए। आंखें दी हैं इसका, कान दिया है इसका, भगवान का नाम जपो। जो दे दें बढ़िया है, ना दें बढ़िया है। हाँ, भगवान का धन्यवाद करते हैं। आज जो है वो मेरी मेहनत का नहीं है। हमसे ज्यादा तो मेहनत मजदूर लोग करते हैं।
परंतु वो ना बढ़िया सा पहन पाते हैं, ना बढ़िया सा खा पाते हैं। आप बढ़िया पहनते हो, बढ़िया खाते हो, क्यों? मेहनत तो वो ज्यादा करते हैं आपसे। मेरी मां जिस पर कृपा विधाता की हो वो आज सुखी है। आप जहां हो, आप मजदूर हो तो भी आप प्रसन्न रहना, ईश्वर का धन्यवाद देना कि विधाता शायद मैं इस योग्य भी नहीं था जो योग्यता आपने दी। हर प्रकार से संतुष्ट रहो, हर प्रकार से खुश रहो, औरों से बेहतर हो आप। भगवान सारे दुखों को दूर करते हैं। तापत्रय विनाशाय, जो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान की शरण में जो गया, भगवान उसका सारा दुख दूर कर देते हैं, सारा दुख समाप्त कर दिया। ऐसे भगवान को जो हमारे सारे दुखों को दूर करते हैं, ऐसे भगवान को राधा सहित श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, सुखदेव जी जन्म लेते ही भगवान का चिंतन करने, भजन करने चल पड़े। ऐसे सुखदेव भगवान सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि, ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। आइए चलते हैं नैमिषारण्य, जहां 88,000 संत बैठे हैं और सारे संत केवल भगवत चर्चा करने के लिए बैठे हैं, भगवान की कथा सुनने और सुनाने के लिए। वहीं सूत जी का प्राकट्य हुआ। सूत जी आए, सभी संतों ने खड़े होकर अभिवादन किया और प्रश्न किया कि गुरुदेव हमें कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए जिससे भक्ति ज्ञान विराग आपतो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च, माया मोह से हम निवृत्त हो जाएं। मैया कथा हमें माया मोह से छुड़ाती है। कई लोगों ने हमसे बताया, बोले महाराज जी हम पहले जितना संसार में उलझे पड़े थे, कथा सुनने के बाद हम बहुत ज्यादा सुखी हो गए हैं, वो उलझने समाप्त हो गई। पहले हम अपने आप को कर्ता समझते थे, अब भगवान को कर्ता समझने लग गए हैं, तो आधी टेंशन तो वो खत्म हो गई। आज ही एक बहन ने हमसे कहा, गुरुजी जब से कथा सुनी है तब से हम सास बहू दोनों माँ बेटी की तरह रहने लग गए हैं, हमारे घर का क्लेश कलह समाप्त हो गई है। कथा आज भी प्रत्यक्ष उदाहरण, आप इसके उदाहरण आप सब हैं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं या जितने लोग घर में टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ बदलाव जरूर हुआ होगा, कथा के बाद परिवर्तन जरूर हुआ होगा। ये परिवर्तन करने वाली कथा है, बदलने वाली कथा, और बदलने के लिए मजबूर करती है ये कथा। ये भागवत ऐसी है, सबको मजबूर कर देती है। प्रिय भक्तों, माया मोह से छुड़ाने वाली और भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली ये कथा है। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते, विवेक भी बढ़ता है, भक्ति भी बढ़ती है। अरे भक्ति तो आपके हृदय में नाचती है। जो कथा प्रेमी होते हैं ना, आपके हृदय में तो भक्ति नाचती है। भक्ति आपके ही मन में, आपके ही भीतर है। इसलिए आप ऐसी कथा सुनाइए सूत जी जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। भागवत कृष्ण की प्राप्ति कराएगी ऐसा वचन नहीं है। भागवत सुनने वाले को कृष्ण की प्राप्ति होगी, हो गई, बस हो गई। कृष्ण मिलेंगे, मिलेंगे नहीं, मिल गए। हाँ, भागवत मिलाती है। आपको बिहारी जी का दर्शन हुआ कि नहीं? हाँ जी, आज हुआ। हाँ, तो देखो कथा सुनने आए और कथा सुनी, तो कथा का फल क्या है? बोले कथा भगवान का दर्शन कराती है, सो आपको दर्शन हो गए भगवान के। यही तो कथा का फल है, यही फल है, भगवान की प्राप्ति कराती है। प्रिय भक्तों, एक बार यह भागवत की कथा देवराज इंद्र ने सुनने का मन बनाया। शुक ताल में राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे। उसी क्षण देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आए और कहने लगे कि हमें ये भागवतामृत सुनाओ, कथा हमें सुनाओ और कथा के बदले ये अमृत राजा परीक्षित को पिलाओ। सुखदेव जी ने विचार करके कहा, क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महान। कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि। अरे कांच के टुकड़े से मणि का क्या हिसाब है? आपके स्वर्ग का अमृत कांच के टुकड़े की तरह है और कथामृत तो मणि की तरह है। स्वर्ग का अमृत पीने से सिर्फ अमरता मिलती होगी, पर कथामृत का कोई पान कर ले तो उसे भगवान मिल जाते हैं, जो कि अमरता से भी कई गुना श्रेष्ठ है।
स्वर्ग का अमृत कोई पिए तो स्वर्ग मिले, पर कथामृत कोई पी ले तो स्वर्ग नहीं, सीधे साकेत गौलोक प्राप्त होता है। ये ठाकुर जी की कथा गौलोक प्रदान करने वाली है ना भक्तों। इंद्र ने कथा नहीं सुनी, सुखदेव जी ने इंद्र को भी अधिकारी ना समझा और कथा परीक्षित को पिलाई। जब 7 दिन की कथा सुनकर परीक्षित का उद्धार हुआ, तब राजा इंद्र को आश्चर्य हुआ। अरे भागवत सुनकर के तर गया, परीक्षित तर गए। एक तराजू बांधी, उसके एक पलड़े पर भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर तमाम स्वर्ग के सुखों को रखा और तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था, स्वर्ग के सुख तो हवा में झूल रहे थे। इंद्र बोले, प्रभु भागवत जी में इतना वजन कि स्वर्ग का सुख भी फीका पड़ गया। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र, तुम भागवत से स्वर्ग का सुख नहीं तौल रहे हो, तुम हमसे तौल रहे हो, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं और भागवत दो नहीं है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, भगवान ही भागवत है और भागवत